हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम है जीतू सौरौत और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं भगवान भोलेनाथ के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं। तो ऐसी ही एक सच्ची घटना है आज, जिसको सुनकर आप लोगों का भगवान भोलेनाथ की भक्ति पर और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा और आशा करता हूं इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना और भी ज़्यादा करने लगोगे। तो दोस्तों, यह घटना हमें लिखकर भेजी है अमेरिका से दो सगी बहनों ने, जिनका नाम था क्रिस्पा और सेलेना। क्रिस्पा और सेलेना बचपन से ही भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास रखती हैं और उनका मन हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको जानने में बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने तय कर रखा था कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तब एक बार इंडिया जाकर हिंदू धर्म की संस्कृति को पूरा के पूरा जानेंगी और उसको अपनाएंगी। तो दोस्तों, ऐसा ही चलते चलते वो बड़ी हो जाती हैं और ये घटना लॉकडाउन से कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2-3 साल पहले की बात है, लगभग 2018 के समथिंग। तो दोस्तों, क्या होता है, 2018 में दोनों बहनें एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर इंडिया आ जाती हैं और इंडिया में आकर सबसे पहले वो आती हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर केदारनाथ पर, क्योंकि वहाँ पर ठंडा माहौल रहता है और पहाड़ों का एरिया है और उनको पहाड़ों का एरिया और जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से वो सबसे पहले केदारनाथ धाम पर जाती हैं और वहाँ पर एक होटल लेती हैं। होटल लेने के बाद अपने होटल में स्टे करती हैं और उसके बाद अपनी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति को जानने के लिए वो बाहर निकलती हैं और आप हिंदू संस्कृति को थोड़ा बहुत ग्रहण भी करती हैं और वहाँ के जो बाज़ार होते हैं वहाँ से वो कुछ सामान की खरीदारी भी करती हैं। तो दोस्तों, वो आकर भोलेनाथ के दर्शन भी करती हैं। दर्शन करने के बाद वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद वो लगभग 2 साल तक पूरे के पूरे इंडिया में जहाँ भी दो धार्मिक स्थल हैं उन पर घूमती रहती हैं। 2 साल तक लगातार घूमने के बाद अब आ जाता है 2020 लॉकडाउन वाला समय। लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले की बात है, वो लोग काशी में थे और काशी में उन्होंने एक होटल लिया हुआ था। उस होटल में रुके हुए थे और उनके पिताजी का फ़ोन आता है कि बेटा, कोरोना के कारण यहाँ पर जो अमेरिका में बहुत बुरी दशा है, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। तो बोलती हैं कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उस समय इंडिया में कोरोना का कोई प्रकोप नहीं था, 1-2 केस ही देखने को मिले थे और मोदी जी ने 1 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। तो 1 दिन का लॉकडाउन उन्होंने उसी होटल में अपना कमरे के अंदर बंद रहकर बिता दिया। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मोदी जी एक और घोषणा करते हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, जैसे लॉकडाउन बढ़ता है तो सभी लोग अपना जो होटल वाला होता है होटल को बंद करने लगता है। जिनका भी जो भी साधन होता है, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो जाती है, बंद हो जाती है, ठप पड़ जाती है एक तरह से। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कोरोना काल का जितना भयंकर मंजर था वो आप लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। उस टाइम पे होटल वाले ने उनको रखने से मना कर दिया कि हम लोग आपको नहीं रख सकते। और वैसे भी कोई इंसान उनको देखता तो देखता विदेशी है, क्योंकि यह बीमारी दूसरे देश से ही हमारे देश में आई थी। इस वजह से कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता था, सब लोग उनसे दूर भाग रहे थे। तो दोस्तों, इस घटना के बाद वो लोग दर दर भटकती हैं और भटकने के बाद एक गार्डन में पेड़ के नीचे 2-3 दिन तक वहीं पे अपना समय बिताती हैं और समय बिताते हुए उनको याद आता है कि क्यों ना भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, क्योंकि वही हमें इतनी विकट परिस्थिति में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों बहनें भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगती हैं, मंत्रोच्चारण करने लगती हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ देर बाद वहाँ पर एक साधुओं का जत्था आता है, किसी आश्रम का जत्था होता है, वो वहाँ से जा रहा होता है। तो दोस्तों, उन्हें देखकर वो उनके पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि महाराज, हमें ऐसे ऐसे अमेरिका जाना है और हमारी मदद कीजिए। तो दोस्तों, वो साधु महात्मा उनको अपने साथ लेकर जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनको अच्छी तरह से रखते हैं और उसके बाद साधु महात्मा उनकी पूरी की पूरी कहानी है वो सुनते हैं और वो पता करते हैं अपने एक मित्र से, जो उनका मित्र था और बड़ी पोस्ट पर था, उनके पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इस तरह से मेरे पास 2 फॉरेनर लड़कियां हैं और उनको अमेरिका जाना है, तो इसकी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो उनका जो मित्र होता है वो बताता है
कि बाबा इसकी व्यवस्था हो सकती है, आज रात 8 बजे लास्ट फ्लाइट है जो अमेरिका को जाएगी। वो इस वजह से जा रही है क्योंकि जो भी भूले बचडे रह गए हैं उनको लेकर वो अमेरिका जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो समय होता है वो 7 बजे का होता है और 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि टैक्सी लेने में भी टाइम लगता है और उसके बाद पहुँचने में भी टाइम लगता है। परंतु दोस्तों जैसे तैसे करके वो दोनों तैयार होकर बाहर निकलती हैं और बाहर निकलते ही उन्हें एक ऑटो खड़ा हुआ मिलता है और वो बोलता है कि आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। और जैसे ही वो ऑटो में बैठती हैं, ऑटो वाला 1 घंटे से 10-20 मिनट पहले ही उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, एयरपोर्ट तक पहुँचा देता है। और दोस्तों एयरपोर्ट पर उतरते ही जैसे वो बोलती हैं कि अपना किराया तो ले लो भैया, तो बोलता है किराया लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम था आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाना। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों बहनें फ्लाइट में बैठती हैं और फ्लाइट में बैठने के बाद अपने मुल्क, अपने देश अमेरिका पहुँच जाती हैं और यह पूरा का पूरा वाक्यांश अपने माता पिता को भी सुनाती हैं। और इस बात को सुनने के बाद उनके जो माता पिता होते हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको लगा हो जरा सा भी कि जो भगवान भोलेनाथ है उनकी भक्ति में शक्ति है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं ऐसी एक और चमत्कारिक घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।